गुड मॉर्निंग ऑल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है और ट्रांसमिशन मीडिया के डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं। जो ट्रांसमिशन मीडिया एक ऐसा पाथ या फिर एक वे है जिसके थ्रू एक मैसेज या डेटा सेंडर से लेके रिसीवर तक ट्रैवल करता है। तो ट्रांसमिशन मीडिया को हम जनरली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया और दूसरा अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। जो गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया है उसके अंदर जो मैसेज या फिर जो डेटा एक सिग्नल की फॉर्म में, जो कि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो सकता है या फिर एक ऑप्टिकल सिग्नल हो सकता है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर एक केबल के थ्रू सेंडर से लेकर रिसीवर तक ट्रैवल करता है, तो उसे हम बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया भी कहते हैं। तो जो दूसरा जो टाइप है वो होता है अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, जिसके बारे में आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया को हम वायरलेस या फिर अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया भी कहते हैं, क्योंकि अनबाउंडेड या ट्रांसमिशन मीडिया या फिर अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर जो सिग्नल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की फॉर्म के अंदर ट्रैवल होता है, जिसके लिए किसी भी टाइप के फिजिकल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और जो सिग्नल जो ट्रैवल होगा वो डायरेक्टली एयर या फिर फ्री स्पेस के थ्रू सेंडर से लेकर रिसीवर तक ट्रैवल होगा। तो अनगाइडेड मीडिया को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: रेडियो वेव ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो वन बाय वन हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, किसके क्या एडवांटेजेस हैं और किसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो बात करते हैं रेडियो वेव ट्रांसमिशन की। तो रेडियो वेव जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और रेडियो वेव्स ओमनी डायरेक्शनल है। तो ओमनी डायरेक्शनल का मतलब जिसमें जो सिग्नल जो प्रोपागेट होता है वो सभी डायरेक्शन के अंदर प्रोपागेट होता है। तो जो रेडियो वेव के लिए जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 3 किलो हर्ट्ज से लेके 1 गीगा हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो जो इसमें जो आपका जो स्पेक्ट्रम जो है, स्पेक्ट्रम का जो लोअर बैंड है वहाँ पे रेडियो वेव के जो फ्रीक्वेंसी यूज करता है वो स्पेक्ट्रम के लोअर बैंड के अंदर है। तो 3 गीगाहर्ट्ज से लेके 1 गीगाहर्ट्ज तक के बैंड में एक ये अपने आप में एक जो लार्ज बैंड है, जहाँ पे हम रेडियो फ्रीक्वेंसीज को यूज कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये डेटा ट्रांसमिशन के लिए एक लार्ज बैंडविड्थ भी प्रोवाइड करता है। तो जो रेडियो वेव के केस में सेंडिंग और रिसीवर एंटीनास का अलाइन होना जरूरी नहीं है, या फिर यूं कह सकते हैं कि अगर सेंडिंग एंटीना कोई भी रेडियो वेव सेंड करता है तो वो उस सेंडिंग एंटीना द्वारा जो सेंड की गई रेडियो वेव्स है उसको कोई भी रिसीविंग एंटीना रिसीव कर सकता है। तो दोनों का अलाइन होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगेन ये जो रेडियो वेव जो है वो फ्री स्पेस के थ्रू सभी डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करती है। तो उस डायरेक्शन के अंदर जो भी आपका जो रेडियो वेव ट्रैवल कर रही हैं, और उसको कोई भी अगर कोई रिसीवर वहाँ पे होता, कोई भी रिसीविंग एंटीना अगर उसके पाथ के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो वो रिसीविंग एंटीना उस सिग्नल को रिसीव कर सकता है। तो कुछ एग्जांपल रेडियो वेव्स के जो है वो एफएम रेडियो यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जो एफएम रेडियो हम कई बार जो आपका रेडियो आकाशवाणी जो सुनते हैं वो आपका एफएम रेडियो का एग्जांपल है। तो एफएम रेडियो के अंदर जैसे आपका कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एक चैनल ट्यून होता है, और अगर रिसीव जो उस पे जो भी आपका सिग्नल सेंड किया जाता है, तो रेडियो आकाशवाणी जो केंद्र होता है वो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे कोई किसी जो डेटा को, किसी मैसेज को ट्रांसमिट करता है, और जो रिसीवर जो कि आपका ग्राउंड पे जो रिसीवर है वो अगर उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड है तो उस सिग्नल को वो रिसीव कर सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि 94.3 माई एफएम, तो 94.3 मेगाहर्ट्ज जो है वो एक एक आपका एक पर्टिकुलर एफएम चैनल के लिए एक फ्रीक्वेंसी है। तो अगर रिसीवर जो है 94.3
मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड है, तो उस फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट होने वाले जो भी सिग्नल्स हैं उनको रिसीव कर सकता है। दूसरा एग्जांपल है टीवी, जो डिश टीवी डिश एंटीना के थ्रू जो सिग्नल रिसीव करते हैं वो भी आपका एक रेडियो वेव्स का एग्जांपल है। कॉर्डलेस फोन्स के अंदर हम रेडियो वेव्स यूज करते हैं। तो या फिर यो कह सकते हैं कि जो रेडियो वेव्स जो है वो मल्टीकास्टिंग के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो मल्टीकास्टिंग का सिंपल सा मीनिंग यही है कि एक सेंडर और मल्टीपल रिसीवर्स या फिर एक से ज़्यादा रिसीवर, यानी कि एक सेंडर जो है वो डेटा ट्रांसमिट कर सकता है और उसको मल्टीपल रिसीवर्स, बहुत सारे रिसीवर्स एक साथ रिसीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं रेडियो वेव्स के कुछ एडवांटेजेस की। जो रेडियो वेव जो है वो एक बहुत ही लार्ज एरिया को कवर करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि अगर किसी सिटी के अंदर कोई भी आपका एफएम जो रेडियो आकाशवाणी जो सेंटर है उस पूरी सिटी को कवर कर सकता है, तो जो आपका एक बहुत ही लार्ज एरिया को रेडियो वेव्स कवर कर सकती है। इसके अलावा जो रेडियो वेव्स जो है वो वॉल्स को भी पेनिट्रेट कर सकती है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि अगर हम किसी बिल्डिंग के अंदर, किसी रूम के अंदर अगर डिवाइसेस को ऑपरेट कर रहे हैं तो उसके थ्रू भी हम रेडियो वेव सिग्नल को रिसीव कर सकते हैं, सिग्नल्स को सेंड कर सकते हैं। और दूसरा जो एडवांटेज है रेडियो वेव्स है ओमनी डायरेक्शनल है। तो ओमनी डायरेक्शनल का मीनिंग हमने देखा कि सिग्नल जो ट्रैवल करता है वो सभी डायरेक्शंस के अंदर ट्रैवल करता है और उसकी रेंज में कोई भी अगर रिसीव जो सिग्नल ट्रैवल कर रहा है उसी बीच में अगर कोई भी रिसीवर है तो उस सिग्नल को वो रिसीव कर सकता है। तो कुछ डिसएडवांटेज जो है वो रेडियो वेव के वो ये है कि जिसमें जो अटेन्युएशन जो है बहुत ही हायर होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। अटेन्युएशन का सिंपल सा मीनिंग यहाँ पे यही है कि जो सिग्नल जो ट्रैवल कर रहा है वो फ्री स्पेस एयर के थ्रू ट्रैवल कर रहा है, तो जो बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कि कभी मौसम खराब हो सकता है, अगर रेनफॉल हो रही है, बारिश हो रही है, बहुत तेज अगर हवाएं चल रही हैं तो उसकी वजह से भी जो सिग्नल जो है वो डिस्टॉर्ट हो सकता है। इसके अलावा जो बैंडविड्थ है रेडियो वेव्स की वो लिमिटेड है। तो हमने देखा कि जो रेडियो वेव्स एक अनगाइडेड मीडिया का जो बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल है जिसके जिसके अंदर हम रेडियो वेव्स के थ्रू सिग्नल को सेंडने जो आपका सेंडर से लेकर रिसीवर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की। तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के अंदर भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज कर सकते हैं। तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के लिए जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 1 गीगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज है। तो जो आपका जो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन जो है वो फ्रीक्वेंसी बैंड के अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी रेंज को, फ्रीक्वेंसी बैंड को यूज करता है। तो इसके थ्रू भी हम बहुत ही आपके लार्ज बैंडविड्थ को हम यूज करके बहुत एक हायर डेटा रेट पे डेटा को सेंड कर सकते हैं। तो माइक्रोवेव जो ट्रांसमिशन है वो डेटा ट्रांसमिशन की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर जो एक जो फोकस बीम है रेडियो सिग्नल्स का वो हम यूज करते हैं, जो कि आपके एक ग्राउंड बेस्ड जो स्टेशन है, ग्राउंड बेस्ड माइक्रोवेव जो ग्राउंड बेस्ड स्टेशन है उस ट्रांसमिशन एंटीना के थ्रू हम किसी दूसरे एंटीना को सेंड कर सकते हैं। तो जो एक आपका फोकस बीम ऑफ रेडियो सिग्नल जो है वो एक ग्राउंड बेस्ड स्टेशन से दूसरे ग्राउंड बेस्ड स्टेशन जो दूसरा जो ग्राउंड बेस्ड माइक्रोवेव ट्रांसमिशन एंटीना है उसके ऊपर हम सेंड कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे फोकस जो एक पॉइंट है कि फोकस बीम ऑफ रेडियो सिग्नल हम सेंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि माइक्रोवेव्स जो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये है कि जो सेंडिंग और रिसीविंग एंटीना जो है वो दोनों अलाइन होने चाहिए। अगर अगर आपके जो सेंडिंग और रिसीविंग एंटीना दोनों अलाइन नहीं होंगे तो जो आपको रिसीवर जो है वो सेंडर द्वारा सेंड किए गए सिग्नल को या फिर जो फोकस रेडियो बीम सिग्नल जो है उसको रिसीव नहीं कर सकता। तो जो आपको जो इस केस के अंदर जो भी एंटीना जो होते हैं माइक्रोवेव एंटीना जनरली टावर्स पे माउंटेड होते हैं और जो टावर्स पे जो उनका जो डायरेक्शन उनकी इस
टाइप से उनकी जो डायरेक्शन सेट की जाती है कि वो एक दूसरे के ऊपर जो फोकस रहे। तो इसके तो हम अब जो बहुत सारे किलोमीटर जो आपके जो टावर्स अगर आपके किलोमीटर्स के रेंज में डिस्टेंस पे भी अगर लोकेटेड है तो भी वो एक दूसरे के सिग्नल को रिसीव कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं। तो जो आपका जो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन जो है वो लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो एंटीनाज जो टावर्स पे जो माउंटेड होते हैं वो एक दूसरे के डायरेक्ट साइट पे होने चाहिए। तो जो बैंडविड्थ जो सपोर्ट करता है 1 Mbps से लेके 10 Mbps तक की बैंडविड्थ को आपके माइक्रोवेव ट्रांसमिशन सपोर्ट करता है। ये बहुत ही इन इनएक्सपेंसिव है, यानी कि हम इसे बहुत ही कम कॉस्ट पे, हम लो कॉस्ट पे जो है डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। लेकिन लॉन्गर डिस्टेंस के लिए ये बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसके हमें जो आपके एक तो इसके लिए हमें बहुत सारे नंबर ऑफ टावर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। दूसरा जो है टावर्स की हाइट भी उसके लिए ज़्यादा होनी चाहिए। तो जो आपका माइक्रोवेव ट्रांसमिशन बेसिकली जो आप शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए बहुत ही यूजफुल है, और बहुत ज़्यादा लॉन्गर डिस्टेंसेस है तो उसके लिए ये आपका कॉस्टली होता है। तो कुछ जो इसके एडवांटेज अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन केबल्स के कंपैरिजन में बहुत ही चीपर है, और जो क्योंकि यहाँ पे केबल्स के इंस्टॉलेशन के रिक्वायरमेंट नहीं है, और उसके थ्रू हम बहुत ही लार्ज डिस्टेंस को भी कवर कर सकते हैं। और जो डिसएडवांटेज जो है मैन इसके अंदर हम ओनली लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन ही यूज कर सकते हैं। कि अगर आपके रिसीविंग और सेंडिंग और रिसीविंग एंटीना दोनों अलाइन नहीं है तो उसके इसमें सिग्नल ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता। तो रिसीवर है वो जो सिग्नल को रिसीव नहीं कर सकता। दूसरा जो अटेन्युएशन अगेन इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि जो सिग्नल है वो फ्री स्पेस के थ्रू ट्रेवल करता है। तो कोई भी एनवायरमेंटल चेंज से सिग्नल जो है वो डिस्टॉर्ट हो सकता है, जैसे कि बहुत तेज बारिश हो रही हो, बहुत तेज हवाएं चल रही हो, उससे आपका सिग्नल जो है वो डिस्टॉर्ट हो सकता है। तो ये थी माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की बात। अब बात करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। तो अपने सैटेलाइट के बारे में हम लोग जनरली सुनते हैं कि जो अब स्पेस एजेंसीज जनरली सैटेलाइट्स को लॉन्च करती है। तो सैटेलाइट जो है वो एक अपने आप में एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ के अराउंड एक पर्टिकुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करता है। उसके अर्थ के जो भी पर्टिकुलर पाथ पे और एक पर्टिकुलर हाइट पे उसके जो चक्कर लगाता है। तो जनरली जो इस पर्पस के लिए हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को यूज़ करते हैं, जो कि उसके लिए डिस्टेंस जो है वो 36,000 हाइट जो होती है, जो वो आपके अर्थ से 36,000 किलोमीटर होती है। तो जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर भी हम माइक्रोवेव्स को यूज़ करते हैं। तो जो एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होता है वो बेसिकली एक माइक्रोवेव रिपीटर स्टेशन होता है, जो कि आपका स्पेस के अंदर लोकेटेड होता है। तो सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन आज के टाइम पे एक बहुत ही रिलायबल कम्युनिकेशन मीडियम है, जो कि आपके फाइबर ऑप्टिकल केबल और इनकी कंपैरिजन में भी हम बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे उसके थ्रू जो डेटा जो है वो सेंड और रिसीव कर सकते हैं। और जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू हम बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पे डेटा को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। जो कोई भी अगर आपके अर्थ पे कोई भी पॉइंट है, कोई भी जो आपका एरिया है, किसी उस एरिया पे उस एरिया को हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू कवर कर सकते हैं। तो सैटेलाइट बात कैसे करता है, इसके बारे में बात करें तो सैटेलाइट जो है वो अर्थ पे किसी स्टेशन से जो सिग्नल जो ट्रांसमिट किया जाएगा उस सिग्नल को एक्सेप्ट करेगा, और क्योंकि ये जो आपका सैटेलाइट जो होता है एक माइक्रोवेव रिपीटर होता है, तो ये सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, और एम्पलीफाई करने के बाद में जो अर्थ पे कोई दूसरा स्टेशन जो दूसरा उसको रिसीव करने वाला होगा वहाँ पे उस सिग्नल को ट्रांसमिट कर देता है। यानी कि एक स्टेशन से आपका सिग्नल ट्रांसमिट होगा और उसको सैटेलाइट रिसीव करके एम्पलीफाई करेगा, और एम्पलीफाई करने के बाद में उसको
ट्रांसमिट कर देगा, जो कि आपके अर्थ पे लोकेटेड दूसरा स्टेशन उसको रिसीव कर देगा, और जो इस टाइप से जो आपका जो कम्युनिकेशन जो है वो सैटेलाइट के थ्रू पॉसिबल होता है। अब बात करते हैं सैटेलाइट के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। जो सैटेलाइट का जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक बहुत ही लार्ज डिस्टेंस को ये कवर कर सकता है, और जो ट्रांसमिशन कॉस्ट जो होती है सैटेलाइट के अंदर, वो उसके जो भी उसके सेंटर पॉइंट, जो कवरेज एरिया का सेंटर पॉइंट है उससे इंडिपेंडेंट है। चाहे हम इससे आपका लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन करें या फिर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन करें, उसका जो कॉस्ट जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा, जो सैटेलाइट को हम बहुत सारे जो वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल, और जो मोबाइल्स के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, वेदर फोरकास्टिंग, जो कि आपका वेदर फोरकास्टिंग का मतलब जो भी इसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि जो जनरली जो भी इसके बारे में कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए जो आपके स्पेस एजेंसी या मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है वो उसको यूज़ करता है। इसके अलावा रेडियो और टीवी सिग्नल ब्रॉडकास्टिंग के अंदर भी हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ जो डिसएडवांटेज ये है कि जो सैटेलाइट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और उसकी जो कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। और दूसरा, जो सैटेलाइट को हम जो है हमें बार बार जो मॉनिटर करना पड़ता है रेगुलर पीरियड्स पे, ताकि जो सैटेलाइट जो है अपनी ऑर्बिट के अंदर जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता रहे। और दूसरा, जो सैटेलाइट की जो लाइफ टाइम है वो 12 to 15 ईयर होता है। और इस रीजन से अगर कोई भी सैटेलाइट जब भी नॉन फंक्शनल हो, उससे पहले हमें एक दूसरा सैटेलाइट जो है उसको प्लान करना पड़ता है, ताकि जो हम जाके हम बिना किसी रुकावट के सैटेलाइट कम्युनिकेशन को यूज़ कर पाए। तो जो कुछ ये जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, तो उसके एडवांटेजेस भी बहुत ऐसे एडवांटेजेस हैं जिसके थ्रू सैटेलाइट कम्युनिकेशन को यूज़ करना बहुत ही कन्वीनियंट रहता है। तो जो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम कौन से या फिर अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया कौन से हैं, जैसे कि रेडियो वेव ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन। उसके एडवांटेजेस क्या क्या है और उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। थैंक यू।